आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आज आपको अपने कान थोड़े ज्यादा बड़े करने की जरूरत है। ओके, डोंट वरी, ये सब होता रहता है। मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम आज के वर्ड को स्टार्ट करें, आपसे एक निवेदन है कि आप अपना फोन अंदर रख दीजिए। हर कोई अपना फोन अंदर रख देगा और मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। सही तो भाई लड़ी फूट रहा है, लेकिन वो मैं सोचा माइक काहे फूट रहा है इतना जोर जोर से। क्या आवाज इतना आ रहा है। बैठ जा बैठ जा, बैठ जा। लिसन टू मी। एक गलती जो मैंने बहुत सालों से की, वो मैं आपको बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, अगर मैं अपनी गलती आपको बताऊंगा ना, तो इससे आप भी करेक्ट हो सकते हो। सो इसीलिए मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि मैं आपको आपकी गलती बता रहा हूं। मैं आपको एक अपनी मिस्टेक बताता हूं। अगर मैंने ये मिस्टेक नहीं की होती, मैं आज स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा रिच होता। नो डाउट प्रभु ने मुझे आज भी बहुत ब्लेस किया है, लेकिन मैं इससे ज्यादा ब्लेस्ड होता अगर मैं ये गलती नहीं करता तो। मैं जब चर्च जाता था एज अ स्टूडेंट, जब मैं पास्टर नहीं था, पास्टर मैं बना हूं 2018 में, लेकिन इससे पहले मैं एक नॉर्मल बिलीवर की तरह जब मैं चर्च जाता था, तो मैं एक संदेश को एंजॉय करता था। मैं तालियां बजाता था, मैं आमीन बोलता था, मैं वचन को सुनता था, लेकिन मैं उस वचन के अंदर यह बात नहीं ढूंढ पाता था कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा। So many times we enjoy the sermon but never understand the instructions. बहुत बार हम विश्वासी प्रभु के वचन को सुन लेते हैं, पर उस संदेश के अंदर यह नहीं समझ पाते कि इसमें मेरे लिए क्या आ गया, इसमें मेरे लिए क्या होमवर्क है। और यह कारण है कि बहुत सारे जो पुराने लोग हैं, आज आप उनको एक पुराने नेचर में चलते हुए देखोगे। आज आपको बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी आप उनको देखिए, वे पुराने स्वभाव में चल रहे हैं। गुस्सा, घमंड, जेलसी, प्राइड, किसी से पैसे लेके वापस न करना, यह प्रभु का स्वभाव नहीं है। दिस इज नॉट द गॉडली नेचर। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? डोंट वरी, आप वहां ध्यान मत दीजिए। जब जब उनकी आवाज बढ़ेगी, मेरी भी बढ़ेगी। डोंट वरी। ओके, कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस, बड़े ध्यान से सुने। सिर्फ एक अच्छे संदेश को सुनने के लिए कलीसिया में मत जाइए, यह समझने के लिए जाइए कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता, प्रभु ने आपको कौन सी आज्ञा दी है, प्रभु ने आपसे कौन सा वादा किया है। देन लाइफ विल चेंज। समझ रहे हैं मेरी बात? आप जानते हैं, यह हो सकता है, आज मैं आपको यह हो सकता है कि आप हर संडे अपने आदरणीय पास्टर से बहुत कुछ सुनते हैं, तालियां बजा के आते हैं, आमीन भी बोलते हैं, उनसे मिलके भी आते हैं, उनको भी इनकरेज करके आते हैं कि क्या अच्छी प्रीचिंग की। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस सुने हुए संदेश में से कोई ऐसी चीज ली जो आप मीटिंग के बाद कर रहे हैं?
डोंट जस्ट एंजॉय द सरमन, अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। सिर्फ संदेशों को एंजॉय करने वाले व्यक्ति न बने। आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता हर रविवार राजा हेरोदस के दरबार जाता था। राजा हेरोदस यूहन्ना बपतिस्मा दाता को एवरी संडे सुनता था। आप पढ़ के देखिए, बाइबल कहती है राजा हेरोदस यूहन्ना बपतिस्मा दाता के संदेशों को सुनता था, एंजॉय करता था। पर उसी दरबार में शाम को एक ऐसी लड़की डांस करती थी जिसने प्रॉपर कपड़े भी नहीं पहने होते थे। सुबह के समय वो संदेश सुनता था, शाम को ये नाच देखता था। क्यों? क्योंकि वो संदेश में से सीखता नहीं था, वो सिर्फ उसको एंजॉय करता था। मैं आपसे एक विनती करूंगा, आप 2025 के हेरोदस न बने। हालेलुया। कहिए पास वाले से, आप वो न बने। यस, आपके पास में कोई बैठा है, उन्हें कहिए आप वो न बने। हम 2025 के हेरोदस न बने जो हर संडे जाएं चर्च में, वचन को सुन के आएं, लेकिन मीटिंग के बाद पबजी खेलें। अंडरस्टैंड? हम एक ऐसे समय में जिंदगी जी रहे हैं जहां पर बहुत जल्दी वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में आने वाला है। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं। ये वो समय नहीं है कि आप बहनें हमेशा ड्रेस से मैच नेल पॉलिश लगाएं। ये वो समय नहीं है कि आप भाई लोग उल्टे सीधे बाल कटवाएं जिससे लड़कियां इंप्रेस हों। ये टाइम है यीशु के साथ जिंदगी जीने का। दिस इज अ टाइम। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे? अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। समझने की कोशिश कीजिए वो आपसे क्या कह रहा है इन दिनों में, वो आपको क्या बोलना चाहता है इन दिनों में। आप विश्वास कीजिए, बहुत बार आपकी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि जो वो आपको कहता है वो आप करते नहीं। जब आप ये सुनेंगे कि वो आपको क्या कहना चाहता है, अगर आप वो करेंगे, आप जानते क्या होगा आपके साथ? यीशु काना नगर में गए, वहां पर दाखरस समाप्त हो गई। उसने कहा पानी भरो। हम वहां पर खड़े होकर कह सकते थे प्रभु दाखरस समाप्त हुई है, पानी नहीं, हम पानी क्यों भरें? लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने वही किया जो उसने कहा, और ऐसा करने पर पानी दाखरस बन गया। कई बार परमेश्वर आप जब चर्च में आएंगे आपसे वैसे बात नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। कई बार वो आपको आज्ञा देगा, आप वो करोगे, चमत्कार होगा। कई बार परमेश्वर आपसे वैसे बात नहीं करेगा जैसे आप चाहते हैं। सो मेनी टाइम्स जब मैं चर्च जाता था, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ जाता था, प्रभु वैसे बात नहीं करते थे और मैं निराश होकर चला आता था। प्रभु मैं कितना परेशान था, आपने मुझसे बात भी नहीं की आज, मैं तो आपके लिए आता हूं चर्च में। प्रभु ने कहा मैंने तुझसे हर मीटिंग में बात की, तेरे को समझ में नहीं आती। मैंने कहा ये कर, अगर तू वो करता मैं तुझे आशीष देता। हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, हम कहते हैं प्रभु पहले तू कुछ कर फिर हम विश्वास करेंगे। प्रभु कहेगा नहीं, पहले विश्वास कर फिर मैं कुछ करूंगा। हे मार्था, क्या मैंने नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? चलिए अपने पास वाले का बड़े सॉफ्टली हाथ पकड़िए, बड़ा सॉफ्टली अपने बाजू वाले का हाथ पकड़िए और उन्हें कहिए चाहे कुछ मिले या न मिले, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? सिर्फ अच्छे संदेश मत सुनिए,
ओ आज पास्टर प्रेमानी आए हैं, आज तो आग लगेगी। आग कहां से आग लगेगी, मैं खुद ही बुझा हुआ हूं। आग प्रभु के दास में नहीं होती, आग उसके वचन में है। There's a fire in the word of God. मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको लगता है कि ये बॉम्बे से लड़का आया है, ये पास्टर है, पास्टर प्रेमानी, और आज कुछ होगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, योर आंसर इज नॉट अ मैन ऑफ गॉड, योर आंसर इज द वर्ड ऑफ गॉड। आपका जवाब परमेश्वर का दास नहीं है, आपका जवाब परमेश्वर का वचन है। आजकल क्या है ना, लोगों ने पास्टरों को कैटेगरी में बांट दिया है। सामर्थी पास्टर, अच्छा वाला पास्टर, जबरदस्त पास्टर। हमारे चर्च में एक भाई आए, हमारे आदरणीय एक पास्टर हैं, बुजुर्ग हैं। तो मैंने उनको एक दिन कॉल किया, मैंने कहा पास्टर साहब आप आएंगे क्या हमारे पास? अरे प्रेमानी तू जब भी बोलेगा मैं आऊंगा। मैंने कहा आ जाइए आप, 2 हफ्ते के बाद 2 दिन आप हमें दे दीजिए। तो उन्होंने 2 दिन हमारे बीच में प्रचार किया। सेकेंड डे पे जब प्रचार पूरा हुआ तो मैंने अपनी कलीसिया के कुछ लोगों को कहा आइए मैं आपको पास्टर से मिलवाता हूं। तो एक बहन गई मेरे सामने और मैं वहां पर खड़ा था। तो उस बहन ने जाके उनको कहा पास्टर आप मेरे लिए प्रेयर करेंगे क्या? मैं देख रहा था, आप मेरे लिए प्रे करेंगे क्या? तो पास्टर ने कहा हाँ मेरी बहन मैं करूंगा, बताओ क्या प्रेयर करनी है? मुझे टीबी है, टीबी। तो मैं सोच रहा था इनको बपतिस्मा मैंने दिया है, ये 2 साल से मेरे चर्च में आती है, मुझे नहीं पता है कि इसको टीबी है, लेकिन वो उस पास्टर को बता रही है जो गेस्ट स्पीकर होके आया है। जैसे उन्होंने प्रेयर की मैंने भी आमीन कहा। मैंने उनको फिर इशारों में कहा हे दीदी वेट करो। वो खड़ी थी, मैंने कहा यहां आइए, आपको टीबी है? मैंने कहा आपने मुझे कभी बताया नहीं है, आप ठीक कर पाओगे क्या? मैंने बोला मतलब लोगों को लगता है लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम खांसी, बाहर वाला पास्टर मतलब कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियां। कुछ लोगों को ऐसा लगता है लोकल पास्टर के पास तभी जाना चाहिए जब सर्दी जुकाम और खांसी है। लेकिन ये लोग कैंसर वैंसर ठीक नहीं कर सकते, कैंसर के लिए बड़ा वाला बाबा चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कोई पास्टर छोटा और बड़ा नहीं होता। इवन मैं आपको एक बात कहूं, पॉजिटिवली लीजिएगा, एक गेस्ट स्पीकर से भी ज्यादा अपने लोकल पास्टर की इज्जत किया करें। आप जानते हैं क्यों? मैं आपके बीच में 2 दिन रहूंगा, कल मैं यहीं से चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद आपको संभालता कौन है? आपका लोकल पास्टर। रात को कौन आता है? पास्टर आता है। रात भर दुआ कौन करता है? आप मुझे कॉल करेंगे पास्टर जी मैं बीमार हूं, को यहां पर आ जाओ। मैं आऊंगा क्या? मैं जब तक आऊंगा आपका बुखार भी उतर जाएगा। सो नेवर रिस्पेक्ट एनीवन मोर देन योर लोकल पास्टर। हमेशा याद रखिए जिन्होंने आपको सुसमाचार बताया, जिन्होंने आपको बपतिस्मा दिया, जिन्होंने आपको प्रभु में बढ़ाया, उनके परिश्रम को कभी न भूलें। मैं आपको बताता हूं चर्च कब छोड़ी जाती है। चर्च कभी भी लोगों की वजह से भी नहीं छोड़ी जाती कि वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। हर चर्च के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका चाल चलन ठीक नहीं होता, तो आप कितनी कलीसियाओं को बदलेंगे? जानते चर्च कब छोड़ी जाती है? जब पास्टर वचन नहीं देता, सिर्फ यहां वहां की बातें करता है। जिस चर्च के अंदर वचन नहीं मिलता उस चर्च के अंदर तो मैं भी नहीं रहने वाला हूं। लेकिन कभी भी एक अच्छा पास्टर जो आपको हर संडे वचन देता आया है और कोई दूसरा फेमस पर्सन आता है, उसकी वजह से अपने पास्टर को कभी न छोड़े। हालेलुया। कितने लोग मुझसे मेरे साथ सहमत हैं? वंडरफुल।
आज मैं एक छोटा सा संदेश आपके लिए लाया हूं। ये इट्स नॉट अ बिग मैसेज। ये बात सच है कि हम लोग 20 घंटे जर्नी के बाद यहां पहुंचे हैं। हम बाय कार आए हैं आज। कार में क्यों आए हैं? एक्चुअली मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आपके लिए अपने बुक्स लेकर आऊं यहां पर, और मैं लाया हूं। इसीलिए हम कार में आए ताकि हम आपको वो बुक्स दे सके। हम थोड़े से बुक्स लेके आए हैं आपके लिए। आज एक छोटा सा संदेश है। आज हम थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन कल मैं बिलीव करता हूं प्रभु आपको कल इतना खिलाएगा जब तक वो आपके नाक में से न निकले। प्रभु ने कहा था ना इस्राएलियों को, मैं तुम्हें तब तक खिलाऊंगा जब तक वो तुम्हारे नाक में से न निकले। मैं बिलीव करता हूं कल प्रभु हमें 3 सेशंस में कल कुछ इतना खिला देगा कि आप लास्ट में कहोगे बस भाई अभी तू जा। क्या आप तैयार हैं आज के लिए? आर यू रेडी? ओके, सब बाइबल लाए हैं? ओके, आइए मेरे साथ बाइबल खोलें। आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं पहला शमूएल, द बुक ऑफ 1 सैमुअल चैप्टर 17। वन सैमुअल, पहला शमूएल हिंदी में, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो 1 सैमुअल चैप्टर 17, 17वां अध्याय। उनचास। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे पर भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। प्लीज आप जो लोग उस मंडप में बैठे हैं आप लोग भी सामने देखें। अगर आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं। आराम से रिलैक्स होकर बैठिए और अपनी स्पिरिट को फीड होने दीजिए। आइए सब ध्यान दें। हमारी बाइबल में बहुत सारे युद्धों का जिक्र है। अगर आप देखेंगे बाइबल कहती है अब्राहम ने जो लड़ाई लड़ी थी उसका भी जिक्र है। आप पढ़ सकते हैं किस तरह से मूसा जब इजराइलियों को लेकर कनान जा रहा था तो उन्हें रास्ते पे कुछ युद्ध लड़ने पड़े थे। और आप पढ़ सकते हैं आगे भी कि किस तरह से यहोशू जब कनान जा रहा था तो रास्ते पे उसे बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। एक लड़ाई जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं आपके साथ, वो है बहुत ही वेल फेमस स्टोरी बाइबल की, जिसे संडे स्कूल के बच्चे भी जानते हैं, और वो है दाऊद और गोलायत की। मैं जानता हूं आपने इस कहानी के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन मैं ये बात जानता हूं जो आज मैं आपको थोड़ा सा इसमें से बताने वाला हूं, वो हो सकता है कि आपके लिए कुछ नया हो। आप कहेंगे हाँ ये तो मैंने सुना है, लेकिन ये इस तरह भी था, मुझे पता नहीं था। आइए ध्यान दीजिए। इज़राइल का पहला राजा, उसका नाम शाऊल था। आप सभी जानते हैं उसकी शुरुआत बहुत ही नम्रता से हुई थी। मैं क्यों कह रहा हूं नम्रता से हुई थी? क्योंकि शाऊल राजा बनना ही नहीं चाहता था। एक लीडर की सबसे खूबसूरत शुरुआत यही होती है कि वो लीडर बनना ही नहीं चाहता। लेकिन सबसे खराब शुरुआत यह है कि एक व्यक्ति लीडर बनने के लिए लड़ रहा है। दैट इज अ बैड स्टार्ट। लीडर तो वो होता है जिसको लोग धक्के मार के लेके जाएं कि तू हमारा लीडर है,
लेकिन वो लीडरशिप कभी भी नहीं हो सकती जहां पर लीडर बनने के लिए लोगों को नीचे करे, लोगों की इमेज खराब करे और लोगों को साइड में हटाए ताकि उसको वोटिंग मिल सके। दैट्स अ बैड लीडरशिप। दाऊद ऐसा नहीं, शाऊल ऐसा नहीं था। शाऊल की शुरुआत बहुत खूबसूरत हुई थी। आप आराम से पढ़ के देखिए बाइबल में, जिस समय उसका चुनाव होने वाला था वो लोगों के बीच में छुपा हुआ था। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, मैं जो आपको कह रहा हूं ये मेरे लाइफ में बहुत रियल है। मैंने अपने लाइफ में आज तक कभी भी कोई भी चीज लड़ झगड़ कर हासिल नहीं की है। मैंने कभी किसी से छीना नहीं है। इवन जब लोगों ने मुझे कहा ना ये तेरा है, ये हम ले जाएंगे, मैंने कहा ले जाओ, इट्स ओके। और जब लोग मुझसे पूछते थे चेक 1 2, जब लोग मुझसे पूछते थे, रिश्तेदार मुझसे पूछते थे ऐसा क्यों किया, काय को दे दिया, बाइक तेरी थी, फ्लैट तेरा था, गाड़ी तेरी थी, क्यों दे दी, तब मेरे पास एक जवाब होता था, जिसको जो चाहिए ले जाने दो, प्रभु मेरे हिस्से में आया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिसको जो चाहिए ले जाने दो, वह परमेश्वर आपके हिस्से में आया है। और याद रखना, जिसको जो चाहिए ले जाने दो, चाहे आप शून्य पे ही क्यों ना आ जाओ, वह परमेश्वर शून्य से भी सब कुछ बना लेगा। लेकिन कुछ भी पाने के लिए कभी लड़ाई मत करना। डोंट फाइट। लड़ना खुदा के लोगों पे सूट नहीं करता। अंडरस्टैंड? जो आपने लड़के लिया है वो आपको लोगों ने दिया है, खुदा ने नहीं। इसलिए याकूब कहता है, हर बलि वस्तु, हर उत्तम दान ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। हालेलुया। हमेशा नीचे बने रहे। हां, उठना है ना, उठना नहीं उठना है, ऊंचा उठना है ना। अरे फिर क्या हुआ हां बोलने में, मैं सिंधी फैमिली से हूं, मुझे तो उठना है। क्यों नहीं उठना है? जरूर समझ पा रहे हैं। थैंक यू भाई, मैं तो ऐसे ही शुरू हो गया था। मेरी बाइबल कहती है, जो छोटे बनेंगे परमेश्वर उन्हें बड़ा बनाएगा। बड़ा बनना है? यस, मुझे बनना है। प्रोसेस क्या है? छोटे बनो। बड़े बनोगे, प्रभु की सेवकाई, ये छोटा बनाना। फिर शैतान यीशु को ऊपर ले गया और आपने देखा यीशु ने जक्कई को क्या कहा? नीचे उतर, आप नीचे आओ, वो आपको उठाएगा। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से सुने जब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखिए, शाऊल इज़राइल का पहला राजा था। बड़ी खूबसूरत शुरुआत की उसने, लेकिन आप जानते हैं आहिस्ते आहिस्ते बंदे ने अपनी चलाना स्टार्ट की। आप जानते हैं यह हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में अपनी चला रहे हैं, अपनी। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसे करूंगा। चर्च 11 बजे होगी, मैं 12 बजे घर से निकलूंगा। वर्शिप महत्वपूर्ण नहीं होती, वचन वचन होता है। ये कहते हैं अपनी मर्जी से चलने वाले लोग। आप देखो, कई लोग वर्शिप अटेंड नहीं करते, कई लोग वर्शिप अटेंड करते हैं लेकिन वचन नहीं अटेंड करते। जैसे वचन शुरू होगा चले जाएंगे। कुछ लोग जब प्रेयर करते हैं ना, प्रार्थना नहीं सुनते हैं, आमीन जरूर बोलते हैं।
अब कई लोगों से पूछो, मैंने प्रार्थना की, आपने सुनी? हाँ सुनी। बताओ मैंने क्या प्रेयर की? आमीन लेकिन जरूर बोलेंगे, ट्रेडिशन है ना हमारा आमीन बोलना। सो मेनी टाइम्स हम अपनी लाइफ जो है ना अपने हिसाब से। एक दिन मैं अपनी चर्च के अंदर, मेरी एक बहन ने मुझे कहा, पास्टर आप मेरे लिए प्रेयर करेंगे? मैंने कहा श्योर ऑफ कोर्स, क्या प्रेयर करनी है बोलो। पास्टर जी मैं ब्यूटी पार्लर खोलने वाली हूं। मैंने कहा वाह जी वाह। मैंने कहा नो सिस्टर, क्या हुआ है आप लोगों को? बाइबल साफ कहती है सिंपलिसिटी में लाइफ जियो, और आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जिसमें आप सबको ऐश्वर्या बनाओगे। तो पास्टर दिस इज अनबिब्लिकल। ऑफ कोर्स इट्स अनबिब्लिकल। एक भाई मुझे अपनी दुकान पे लेके गया, बोला पास्टर प्रेयर कीजिए। तो मैं सोचा पूरा दुकान खाली है आपका, क्या क्या बेचने वाले हो? पास्टर कल से मैं यहां पर बियर शॉप खोल रहा हूं। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु क्या प्रार्थना करूं कि इस सारे एरिया के भेवड़े इसके पास आए? व्हाट शुड आई प्रे लॉर्ड, व्हाट शुड आई प्रे? मैं क्या दुआ करूं? लोग है ना इन दिनों में अपनी मर्जी से चलते, जब भी चाहेंगे उठेंगे, जब भी चाहेंगे खाएंगे, जब भी चाहे पिएंगे। देयर इज नो डिसिप्लिन। आप जानते हैं अगर आप एक डिसिप्लिन रखने वाले व्यक्ति नहीं है, आप छुटकारा पाके वापस फंसेंगे। मैं आपको कहता हूं कुछ दोस्तों से निकलो, कुछ दोस्तियां खत्म करो। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वो लोग आपको स्मोकिंग सिखा रहे हैं, शराब सिखा रहे हैं पीना, और बहुत सारी गलत चीजें सिखा रहे हैं। आप कहेंगे नहीं मैं नहीं करूंगा। आपके लिए मैं प्रेयर कर भी दूं तो भी अगर आप इन दोस्तों के साथ घूमोगे वापस फंसोगे। यू नो देयर इज नो डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ में अनुशासन नहीं है, आप कितनी भी दुआएं करवा लो, आप वापस फंसोगे। दैट्स व्हाई जीसस से गो एंड मेक अ डिसाइपल्स। यीशु ने यह नहीं कहा जाओ उन्हें विश्वासी बनाओ, उसने कहा एक बार विश्वास करने के बाद उनको तुम डिसाइपल्स की टीचिंग दो कि उनको जिंदगी कैसे जीनी है। आज आप देखिए हमारे क्रिश्चियन सर्कल में बहुत सारी प्रीचिंग्स जो हैं वो क्या हैं? क्या मिलेगा? क्या क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगी, प्रभु तुम्हें उठाएगा, फेवर देगा, पॉपुलर करेगा, फेमस करेगा। बट मुझे बताइए वेयर इज द डिसिप्लिन? इन सब में अनुशासन कहां है? आप रोज जंक फूड खाओगे, आपको पता है आपकी हेल्थ कैसी हो जाएगी? अरे चलता है हफ्ते में एक बार दो बार खाना, लेकिन 24 घंटे दिन में 3 बार पिज्जा खाना, आप ठीक हो कि नहीं? हालेलुया। कहिए पास वाले से, भाई अनुशासन जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर का वचन कहता है शाऊल इज़राइल का राजा था, लेकिन हम सभी जानते हैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीने के कारण वो राजा के पद से हटाया गया। और जब परमेश्वर ने देखा ही इज फॉलिंग, वो गिर रहा है, परमेश्वर ने उसकी जगह पे एक लड़के को अनॉइंट किया जिसका नाम था दाऊद। अब बड़े ध्यान से सुने जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, बिकॉज आज का पूरा मैसेज ही डिसिप्लिन के ऊपर है। डिसिप्लिन ऑफ थॉट्स, किन विचारों पर ध्यान देना है। आप जानते हैं ये हो सकता है यू आर ओवर थिंकर, ये हो सकता है यू आर अ नेगेटिव माइंडेड पर्सन, ये हो सकता है कि आपको रात को सोते समय भी आपका दिमाग चलता रहता है, ये हो सकता है कि आप इतने नेगेटिव पर्सन हो कि अगर कुछ भी आपके सामने आ जाए आप नेगेटिव ही लेते हो। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? रीजन बताऊं? क्योंकि आप अपने फोन में हर तरह के रील्स को देखते रहते। 2 दिन पहले मैंने अपना फोन, ऑनेस्टली मैं इतना फोन यूज नहीं करता, मुझे काम रहता है जरूरी तो फोन उठाता हूं, नहीं तो पड़ा रहता है फोन। 2 दिन पहले मैंने अपना फोन उठाया और मेरे सामने एक वीडियो आया
उस वीडियो में मैंने लाइव एक्सीडेंट देख लिया, लाइव कैमरा में आ गया। और जब मैंने उसको देखा, एक ट्रक ऐसे ही खड़ी हुई है और पीछे से एक कार आई, उनको पता ही नहीं था ट्रक वहां खड़ी है, पूरा अंदर चली गई। अब मैं सोच रहा था पीछे तक डैमेज हुई है गाड़ी, कोई बचा ही नहीं होगा। और फिर ये वीडियो मैंने देख लिया। अब हुआ क्या, कल जब हम पुणे से निकल रहे थे और भाई लोग गाड़ी चला रहे थे, मैं ऐसा बैठा था, और जब वो थोड़ा भी तेज भगा रहे थे, विश्वास कीजिए वो लोग नॉर्मल चला रहे थे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे इनको नींद आ रही है। मैंने एक दो बार उनको बोला भी, आपको नींद आ रही है? नहीं पास्टर, आपको आ रही है। नहीं नहीं, तुम लोग को नींद आ रही है। नहीं पास्टर, नहीं आ रही है पास्टर। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला, इस वीडियो ने मुझे एक रॉन्ग माइंडसेट दे दी। आप जानते हैं ये सारी चीजें, आज आप देखिए क्रिश्चियंस के पास करेज नहीं है। आप जानते हो कितने डिप्रेस हैं कुछ लोग, हार्ट ब्रोकन है, पास को पकड़ के बैठे हैं, फेलियर्स को पकड़ के बैठे हैं। आप किसी किसी से पूछो कैसे हो, या आई एम गुड, पक्का, या पक्का। तो पहले दो बार हां क्यों बोला? So many people inside discourage. कुछ लोग अंदर से इतने निराश और टूटे हुए हैं। कुछ लोग सोचते हैं यार, तुम पास्टर लोग बोलते हो ना यीशु आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आ जाए। हमारे चर्च में एक भक्त बहन है, भक्त बहन समझते हैं? हमारे बॉम्बे में कुछ बहनों को कहते हैं भक्त बहन। ये चाय बातें बनाते हैं, सुबह पहले दुआएं करते हैं। इनके बच्चे रोएंगे वे ना तो भी खाना नहीं देंगे, पहले बोलेंगे मैं प्रेयर करके आती हूं तो रोता रहे। ओवर स्पिरिचुअल। एक बहन मेरे चर्च के अंदर हमेशा रोती रहती थी, और उसको रोने के बाद मैं देखता था प्रभु की उपस्थिति यही है, क्योंकि वो रो रही है ना। एक दिन वो मेरे पास आई, मैंने कहा सिस्टर आप कितने ब्लेस्ड हो ना। क्यों पास्टर? मैंने कहा आपको प्रभु कितना छूते हैं। हाँ पास्टर, प्रभु मुझे छूते हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला पास्टर प्रभु कब आएंगे? मैंने कहा जल्दी आएंगे। अच्छा, मैंने कहा आप वेट कर रहे हैं जीसस का? हाँ पास्टर आपको पता है मेरी सांस अच्छी नहीं है। मैंने कहा तो प्रभु को बोलो ना जल्दी आए। दैट डे आई अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये यीशु के लिए नहीं रोती है, ये रोती है क्योंकि सांस परेशान कर रही है और जल्दी छुटकारा चाहती है यहां से। होता है। हमारी बहनों का और सांसों का एक अलग ही नाता है इंडिया में, एक अलग ही नाता है। मैं एक दिन प्रीच कर रहा था, मैंने कहा दुश्मनों से प्रेम करो। एक बहन खड़ी होकर कहती है करूंगी लेकिन सांस से नहीं। मैंने कहा क्यों? सांस से प्यार करना कठिन है, दुश्मन से प्यार करना आसान है। मैंने कहा हाउ, कैसे? क्योंकि दुश्मन साल में एक बार मिलता है, सांस रोज मिलती है। राइट, हालेलुया। आप जानते हैं ये हो सकता है इनसाइड अंदर ही अंदर आप कोई चीज लेके बैठे हुए। जब दाऊद राजा बना, मैं आपको बताना चाहता हूं उससे पहले उसके साथ क्या हुआ। लिसन वेरी केयरफुली, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बाइबल कहती है दाऊद अपने भाइयों से मिलने के लिए फील्ड में गया। दाऊद के हाथ में खाने के डब्बे थे। एक अनॉइंटेड पर्सन टिफिन की सर्विस दे रहा था। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड, सो हम्बल। इतना नम्र था वो कि परमेश्वर ने उसको अनॉइंट किया था, बट स्टिल वो अर्थली बाउंड था। आज आपको देखेंगे, आपको किसी को थोड़ी सी पोजीशन मिल जाती है ना, वो छोटे छोटे काम करना बंद कर देता है। नो मैं कैसे करेगा। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था।
वो जानता था कि भले ही परमेश्वर ने मुझे अनॉइंट किया है तो भी मुझे हम्बल बन के रहना है। आप जानते हैं, जब वो अपने भाइयों से वार्तालाप करने, खाना देने के लिए, बात करने के लिए गया, आई बिलीव, आई इमेजिन कि जब वो खाना रख रहा था ना, तो उसने कुछ आवाज सुनी, हे हे इजराइलियों, आओ लड़ने, डरपोको आते क्यों नहीं हो? कितने दिन से तुम्हें बुला रहा हूं। सारी चीजें इजराइली और राजा शाऊल सुन रहे थे, लेकिन कोई लड़ने नहीं जा रहा था। मुझे यहां पर आपसे कुछ बात करने दीजिए, प्लीज सामने देखिए। आप जानते हैं एक व्यक्ति स्ट्रांग कहां होता है? एक व्यक्ति को स्ट्रांग कहां होना चाहिए? एक व्यक्ति को स्ट्रांग होना चाहिए मेंटली, मानसिक तौर पे। आप कितने कमजोर हैं ये कभी खुशियों में पता नहीं चलेगा। आप कितने स्ट्रांग और कमजोर हैं ये आपको तब पता चलेगा जब आप टफ टाइम फेस करोगे। आज बहुत सारे जो लोग होते हैं, आप बिलीव करिए, वो दिखते हेल्दी हैं, पर कई बार उनका माइंड जो है ना, कुछ करने से पहले ही हारा हुआ रहता है। वो सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, वो सोचते हैं कि मुझसे मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग आज यहां पर आए हैं, क्या आप मेंटली स्ट्रांग हैं? क्या जब प्रॉब्लम आती है तो क्या आप यीशु को देखते हैं? मैं अपने लाइफ में बहुत छोटी, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में से गुजरा जब मैं छोटा था। एक कहावत है, बाप गरीब हो तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते। अगर बाप गरीब हो ना तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते। आप बिलीव कीजिए, मैं अपनी छोटी सी उम्र में बहुत तकलीफों से गुजरा। फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और मुझे पता नहीं था कि पास्टर बनने के बाद भी उल्टा प्रॉब्लम डबल हो जाती है। अब जानते हैं हर चीज का असर कहां होता है? माइंड पे, दिमाग पे। यहां देखिए, लेट्स गो मोर डीपर, हम और अंदर जाएंगे। शैतान आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को यूज करता है आपको मेंटली टॉर्चर करने के लिए। शैतान बीमारी को यूज करता है आपको मेंटली टॉर्चर करने के लिए। शैतान लोगों को यूज करता है आपके माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि डेविल किस फॉर्म में आ रहा है। परमेश्वर अय्यूब से कहता है, क्या तू मेरे दास, परमेश्वर शैतान से कहता है, क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है? कहता है, हां मैं उसको जानता हूं, उसके जैसा सीधा, खरा और मेरा भय मानने वाला और कोई नहीं है। परमेश्वर कहता है, शैतान कहता है, यस यू आर राइट, लेकिन वो ऐसे नहीं मानता, आप उसको ब्लेसिंग देते हो। परमेश्वर कहता है, तू सब ले ले, उसको पैसे ले लिए, परिवार ले लिया, सब कुछ ले लिया। आप जानते हैं उसे सब कुछ खत्म कर दिया अय्यूब का, लेकिन उसकी वाइफ को नहीं मारा, उसकी पत्नी को उसने नहीं मारा। तो पास्टर आप क्या चाहते हो? नहीं, आप वो सुन रहे हो जो मैंने कहा ही नहीं। परमेश्वर ने साफ कहा था, तू सबको खत्म कर पर अय्यूब को कुछ मत करना। उस सर्कल में मत जाना जहां अय्यूब है। अब शैतान ने देखा कि मुझे इसको मारने की परमिशन नहीं है, मुझे इसके सर्कल में जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन शैतान ने उसे जिंदा रखा जो उस सर्कल में जा सकती थी। और एक दिन उसकी पत्नी ने आके उसको कहा, अब तक तू सच्चा बना हुआ है, अब तक तू खरा बना हुआ है, कर्ज कर इसे और मर जा। देख रहे हैं कैसे शैतान किसी को यूज कर रहा है उसे मेंटली टॉर्चर करने के लिए।
कई बार आपको थॉट्स तंग करेंगे, कई बार आपको रात को बुरे ड्रीम्स तंग करेंगे। और जब शैतान देखेगा कि ख्याल भी तंग नहीं कर रहे हैं इसको, ड्रीम भी तंग नहीं कर रहे हैं इसको, उसके बाद वो अपने लोगों को भी यूज करता है सिर्फ एक वजह से कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करे। उसका पूरा लक्ष्य है आपको मानसिक तौर पे कमजोर करना, आपको वहां पर लेके आना जहां पर आपकी हालत ऐसी हो जाए कि आप ये बिलीव कर लें कि ये इशू नहीं, अब ये डॉक्टर ही ठीक कर सकते। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो अपने माइंड में इतने डिस्टर्ब, डिस्करेज, होपलेस और ऐसी अननेसेसरी चीजों को लेके चलते हैं, इसलिए वो हंसते भी नहीं है कभी। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, हाउ इज योर माइंड? हाउ इज योर माइंड स्टेट? क्या आप ये कह सकते हैं, पास्टर नाउ आई एम इनफ स्ट्रांग, मैं मजबूत हूं, मैं फेस कर सकती हूं? शैतान का नंबर 1 लक्ष्य है आपको डिस्करेज करना। उसको पता है कि एक आदमी का माइंड अगर मेरे हाथ में आ गया तो पूरा बंदा मेरे हाथ में आ जाए। शाऊल का माइंड डेविल के हाथ में आ चुका था। शैतान ने शाऊल को कन्विंस कर दिया था कि तू नहीं लड़ सकता। यह एक ऐसा राजा है जिसने कोशिश भी नहीं की और अपनी कोशिश से पहले हारा हुआ था। एक होता है कि आप गए हो, आप लड़के आए हो और आपने शिकस्त खाई है, आप हारे हो, आप हार के आके कहते हो यार नहीं मुझसे नहीं होगा। ये वो बंदा है जिसने फाइट की ही नहीं, वो जाने से पहले हारा हुआ था। लेकिन जब दाऊद ने देखा कि ये ऐसे कर रहा है, अब सुनिए, वो अपने भाइयों के पास जाके कहता है, हे भाइयों, हाँ बोलो, ये कौन है, ऐसे कैसे बात कर रहा है? अब उसके भाइयों ने सुनो क्या कहा। उसके भाइयों ने उसको ये नहीं कहा तू जा, तू लड़ सकता है, हम तेरे लिए प्रेयर करेंगे, फास्टिंग करेंगे। उसके भाई बेइज्जती करके उसको भेज देते हैं, कहते तू हीरो बनने आया यहां पर, हाँ चल निकल, डैडी की भेड़ बकरियां कहां है? अब वो उनसे ये सारी, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कभी लाइफ में इंसल्ट हुई है आपकी? घर पे हुई है? अब तो सब हाथ उठाइए। कभी घर पे बेइज्जती हुई है आपकी? मैं उन्हें देख रहा हूं जिनके हाथ नीचे। अमेजिंग। पास्टर जी आपकी घर में बेइज्जती होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल। जब लेट जाओ और मां दरवाजा खोलती है तो कहती है किधर था? मां सेवा के लिए गया था। सेवा घर से शुरू होती है। क्या लगता है आपको, बेइज्जती? अरे बहुत होती है जी। बताइए, जब आपके घर में बेइज्जती होती है तो आप क्या करते? कितने लोग चुप रहते? 1 2 3, पहले बहुत लोगों ने हाथ उठाया था बेइज्जती होती है। अब कितने लोग हैं जो चुप रहते? अच्छा, कितने हैं जो रोकड़ा देते, रखते नहीं है अपने अंदर? ओ पास्टर मुझको 2 सुना दे, मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं, मैं क्या कुछ कुछ बहनें कहती है नहीं नहीं मैं किसका नहीं खाती, मैं किसी का नहीं सुनती। ओ वंडरफुल वंडरफुल, आप मतलब अच्छे बदतमीज हैं आप। सोचो दाऊद की बेइज्जती की उन लोगों ने। दाऊद ने क्या किया? क्या दाऊद ने कहा वो बाद में मरेगा, पहले तुमको मारूंगा? कम ऑन, चुप था। इंसान की ताकत बोलने में नहीं, चुप रहने में है। शांत रह के दिखाइए। किसी ने मुझे कहा पास्टर आप कितना शांत क्यों रहते हो? मैंने उनको कहा मैं एक सिद्धांत फॉलो करता हूं। कौन सा? अगर मैं गलत हूं प्रभु मुझसे बात करेंगे, अगर मैं सही हूं प्रभु मेरे लिए बात करेंगे। सो वंडरफुल। मैं आपको कहूं, अगर आप गलत हो लॉर्ड विल स्पीक टू यू, प्रभु आपसे बात करेंगे। पर अगर आप सही हो तो प्रभु आपके लिए बात करेंगे। आप न लड़ें, आप बदतमीज न बने। यू आर अ ब्यूटिफुल सोल। फाइटिंग क्वारलिंग आप पे सूट नहीं करता। कहिए पास वाले को बैक आंसर नहीं देते।
आपकी मां ने आपको कहा, हे फोन बंद कर, 12 बज गए हैं। क्यों? 12 बज गए हैं बेटा, सुबह कॉलेज नहीं जाना है क्या? तू जा बेटा। हाँ, वाई आंसर? थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो ना, थोड़ा सहना सीखो लाइफ में। मां बाप का इज्जत करो, बहुत आगे जाओगे। आप जानते हैं दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने लड़ाई नहीं की। दाऊद किसी और के पास गया और उनसे पूछने लगा, हे कौन है ये, इतना ऐसे कैसे कैसे बात कर रहा है ये? उन्होंने कहा, मत जाना वहां पर, बड़ा खतरनाक आदमी है, गत्तवसी गोलियत, ओ ये है, वो है, वो है, ये है। उसने कहा, नहीं कुछ नहीं होगा, मुझे लेके चलो। अब लोगों ने क्या किया? दाऊद को लेकर राजा के सामने खड़ा किया। उर्दू बाइबल में लिखा है, लोगों ने जाके राजा को कहा, ये कहता है ये मार देगा, ये कहता है ये मार देगा उसे। आप जानते हैं दाऊद ने खड़े होकर क्या कहा? हे राजा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी का मन कच्चा ना हो, मैं लड़ूंगा। जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वो परमेश्वर मुझे इसके हाथ से भी बचाएगा। गॉड विल सेव मी। आप देख रहे हो, दाऊद युद्ध में जाने से पहले ही जीत चुका। सी हिज माइंड, सी हिज इनसाइड लाइफ। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इफिसियों में पौलुस की यह प्रार्थना पढ़ी है। पौलुस यह प्रार्थना नहीं करता कि परमेश्वर तुम्हारे दुश्मनों से तुमको दूर करे। पौलुस प्रार्थना करता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत बनो। नया नियम यह नहीं कहता है, न्यू टेस्टामेंट यह नहीं कहता है कि दुश्मनों को दूर करने के लिए दुआएं करो। परमेश्वर चाहता है हम स्ट्रांग बने, हम मजबूत बने। सुसाइड करेंगे हम सुसाइड करेंगे। डेविल कई लोगों को कहता है सुसाइड कर, खत्म कर खुद को। आपको बोलना चाहिए डेविल को, तू सुसाइड करेगा मेरी वजह से। कहां है करेज? कहां है आपका हियाव? कम ऑन, करेज लाइफ जियो। समझो किसकी औलाद हो, समझो किसकी संतान हो, जानो आपका बाप कौन है। हमारी प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम यह है हम उसे नहीं जानते। यह आपकी प्रॉब्लम नहीं है आपके पास पैसे नहीं है, आपकी प्रॉब्लम यह है आप सोचते हो मेरे पास पैसे नहीं। बॉम्बे आए कभी आप? बॉम्बे आए हैं कभी आप? बॉम्बे में फुटपाथ पे सोने का पैसा लगता है और ये खतरनाक भी है क्योंकि सलमान खान भी घूमता है। सुनिए, मुंबई में फुटपाथ पे सोने का पैसा लगता है। आप जानते हो, अभी आप कहेंगे फुटपाथ के लोग तो बेचारे गरीब होते हैं ना, आके बात करके दिखाओ उनसे। आप एक फुटपाथ वाले व्यक्ति को बोल के दिखाओ, ओ कितने गरीब हो आप लोग, घर नहीं है अपना, वो आपके शब्दों को भी नहीं सुनेंगे। वो सीधा आपको कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज एटीट्यूड। दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड। आज कैसा है हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लम के सामने? ओवर थिंकिंग। बोलिए बोलिए। मैं डरपोक नहीं हूं। आई एम सॉरी, आप कहेंगे खुद अपनी गवाही दे दो। आई एम नॉट अ कॉवर्ड। मैं डरपोक नहीं हूं, मैं फेस करता हूं। क्या होगा? है ना वो मेरे साथ? क्या होगा? क्या होगा क्या? अरे बोल्ड बनो। थोड़ी थोड़ी बात को लेके बैठ जाते हो। मैं चर्च में गया, मेरे को किसी ने प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला। आप बोलो ना। मैं चर्च में गया, पास्टर जी ने सबको स्माइल दिया, मेरी बारी आई तो ऐसा कर दिया।
ओ डेलिकेट डार्लिंग, बाहर आ, मजबूत बन। आप जानते हो इस दुनिया में सबसे दुखी लोग कौन से? जो हर चीज पर्सनली लेते। कब साहिल, तेरा पेट बाहर आ रहा है। मैं किससे बात कर रहा हूं? इनसे। अब वो कह रहा है मुझे ताना मार रहा है। आपसे बात ही नहीं की, मैं इससे बात कर रहा हूं और सच में ये मोटा है। बैठी। अब आपको किसी ने कह दिया तू मोटा है और आप, मैं मोटा हूं, मैं मोटा हूं, मेरे को बोल के दिखाओ, मेरे को बोल के दिखाओ। आप मेरे को बोल के दिखाओ खाली कि तेरा पेट बाहर है, मैं सीधा बोल दूंगा फिर क्या हुआ, उसको भी घूमने का हक है। आई एम नॉट स्लेव ऑफ योर ओपिनियन। मैं आपके ओपिनियन का गुलाम नहीं हूं। मुझे पतला होना होगा, मैं अपने लिए होऊंगा, आपके लिए नहीं होने वाला। मैं लोगों को खाली थोड़ा बोल दो, खाली आप ऐसा क्यों करते हो, इतना पर्सनली ले लेते हैं। सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। किसी बहन को कह के देखो तू मोटी हो रही है, पूरा दिन आईने के सामने बैठी रहेगी। मां मैं मोटी हो रही हूं, और मां बताना मोटी हो रही हूं, मां बताना हां हो रही है, मां तू तो झूठ बोल। कहिए पास वाले से, लोगों के ओपिनियन के गुलाम न बनो। जस्ट लिव योर लाइफ फॉर अवर जीसस। यीशु के लिए जीना सीखें। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। दे आर नॉट माई बॉस, माई बॉस इज जीसस। लोगों की चिंता, लोगों से प्यार करो, इज्जत करो, खाना खिलाओ, गिफ्ट दो उन्हें, लेकिन उनको बॉस मत बनाओ। यस। आप जानते हैं दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने कहा मैं लड़ूंगा। और जब दाऊद गोलियत के सामने गया, उसके हाथ में पत्थर थे, 5 पत्थर। ये तो गोलियत ने भी देखे और क्या, हे भाई क्या मैं कुत्ता हूं? हाँ, एम आई अ डॉग? पत्थर लेके आया तू? जा, मैं लड़कों से नहीं लड़ता। दाऊद कहता है तू बाला और सांग लेकर आया है, मैं प्रभु के नाम से आया हूं। आई एम हेयर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट। और आज वो तुझे मारेगा और मेरे हाथ में करेगा, और मैं तेरे सर को अलग करूंगा। तब समझ सृष्टि जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। और दाऊद ने गोलियत को ऐसे गोफन डाल के मारा। अब आप कहेंगे पास्टर ये स्टोरी हम बचपन से सुनते आए हैं, आप ये सारी बातें हमें क्यों बता रहे हो? सॉरी, माय मैसेज स्टार्ट नाउ। मुझे समझाना था आपको, लेकिन अब कितने लोग यहां पर मेरे साथ बैठ सकते हैं 15 से और 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा वाले? मैंने लेकिन देखा, जब मैंने कहा छोटा संदेश तो बहुतों ने हाथ उठाया यहां पर। तुम मिलो कल मुझे। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। आजकल लोगों को लगता है छोटा संदेश, धन्यवाद यीशु, आज हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। ओह थैंक यू लॉर्ड। ओके, हाफ एन आवर शैल आई टीच? मैंने अब तक प्रचार किया है, अब मुझे टीचिंग में आने दीजिए। एक्चुअली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं टीचर हूं। मैं प्रीचिंग भी कर लेता हूं प्रभु के अनुग्रह से, बट बेसिकली एक्चुअली आई एम अ टीचर। स्टार्ट करें? सामने देखिए, दाऊद ने गोलियत को मारा। यह बात बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, दाऊद को जब क्रिटिसाइज किया गया, जब उसको बुरा भला बोला गया, वो नेगेटिव नहीं हुआ। सो मेनी टाइम हम देखते हैं चमत्कार हुआ, पर उस चमत्कार में हम उसकी जिंदगी नहीं देखते हैं कि उन्होंने कैसी जिंदगी निकाली। आपको और मुझे
गोलियत को मारने के लिए नहीं बुलाया गया है, गोलियत का काम पूरा हो चुका है। मेरे चर्च में एक भाई आया, उसने कहा मेरा नया विवाह हुआ है, कृपया बता सकते हैं कि हमें परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए। मैंने कहा आदम को प्रभु ने कहा था फलो फूलो, वो उसके लिए था, वो आपके लिए नहीं है। तो पास्टर आप हमारे लिए, मैंने कहा हैसियत अनुसार। आप पैसे नहीं हैं और आप क्रिकेट की टीम बना रहे हो, ये कैसे चलेगा? आपका छोटा घर है और आपने ये डिसाइड किया है कि मैं फुटबॉल टीम बनाऊंगा और सब्स्टिट्यूट भी लेके आऊंगा। बोलिए बाजू वाले को, नहीं चलता है ऐसा, ठीक है? पहले के दिन देखे थे आपने, 12-12 बच्चे, 15-15 बच्चे, एक कमाता था सब खाते थे, आज सब कमाते एक खाता है। तनख्वाहें इतनी छोटी, परिवार इतने बड़े बड़े। अंडरस्टैंड? नाउ लिसन टू मी, दिस इज नॉट अमेजिंग। ये बड़ी बात नहीं है कि दाऊद ने गोलियत को मारा। याद रखिए, दाऊद ने जब गोलियत को मारा, ये दाऊद के हाथ में था ही नहीं, दाऊद यूज किया गया। मैं बिलीव नहीं करता कि ये युद्ध दाऊद ने लड़ा है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि दाऊद लड़ता तो बंदे को पत्थर लगने के बाद बंदा पीछे गिरता, पत्थर लगने के बाद इंसान ऐसे गिरता है। पर क्यों बाइबल कहती है इस आदमी को पत्थर लगने के बाद वो मुंह के बल गिरा है? क्योंकि ये युद्ध परमेश्वर ने लड़ा था। क्योंकि बाइबल कहती है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि वो परमेश्वर है। आप जानते हो, जब परमेश्वर लड़ता है चीजें अलग होती हैं। अगर आप मुझे कहेंगे सामने का पर्दा फाड़िए, तो मैं नीचे से पकड़ के उसको फाड़ूंगा। लेकिन जब यीशु क्रूस पे मरा, बाइबल नहीं कहती है पर्दा नीचे से फटा, बाइबल कहती है पर्दा ऊपर से फटा, क्योंकि परमेश्वर ने फाड़ा। जब परमेश्वर लड़ता है तो ह्यूमनली नहीं लड़ता। हम पत्थर लेकर किसी पे फेंक सकते हैं। यहोशू के समय लड़ाई में पत्थर आसमान से फेंके जाते थे। परमेश्वर जब युद्ध में इंटरफेयर करता है तो वो ह्यूमन की तरह नहीं लड़ता। ही फाइट वेरी डिफरेंटली। मैं बिलीव नहीं करता। संडे स्कूल के बच्चे बिलीव कर सकते हैं कि यह युद्ध दाऊद अंकल ने लड़ा था। मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं एडल्ट हूं, मैं मैच्योर हूं, मैं जानता हूं कि इस युद्ध में परमेश्वर था। दाऊद यूज किया गया, लेकिन मैं बिलीव करता हूं दाऊद का गोलियत था, दाऊद के पास गोफन थी, दाऊद के पास पत्थर था, पर निशाना खुदा का था। अब सुनिए, हम में से यहां पर किसी को भी गोलियत से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोलियत है ही नहीं। अभी वो खत्म हो चुके हैं। अब कौन है? क्रिटिसाइज करने वाले लोग। आपके पास कौन है? ऐसे लोग जो आपके साथ बहुत कुछ बुरा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि दाऊद ने गोलियत को मारा। सबसे महत्वपूर्ण यह है, जब दाऊद को उल्टा सीधा बोला गया, तब दाऊद ने उन चीजों को इग्नोर किया। आप जानते हैं, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, चाहे आप किस फील्ड में भी आगे बढ़ें, जॉब में, बिजनेस में, आप मेडिकल में जाएं, आप डॉक्टर बने, आप कुछ भी बने, अगर आपने लोगों की सारी बकवास बातों पे ध्यान दिया ना, आप कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाओगे। डोंट फाइट, लर्न टू इग्नोर। किसी से लड़िए मत, इग्नोर करना सीखिए। आप जानते हैं, यीशु एक लड़की को जिंदा करने जा रहे थे, यीशु एक लड़की को चंगा करने जा रहे थे। वो लड़की मर गई, लेकिन जब यीशु वहां पर जा रहे थे, उसे क्या कहा गया? लड़की मर चुकी है। आप पढ़ के देखिए, लिखा है वहां पर, यीशु ने अनसुना कर दिया। सुना, फिर अनसुना कैसे किया? उसने सुना पर ध्यान नहीं दिया, मेडिटेट नहीं किया। अब ये चश्मा है, ये नजर का है। प्रीचिंग के टाइम पे, बाइबल स्टडी के टाइम पे मैं पहनता हूं, ये सारा दिन नहीं डालता हूं।
समझो अगर आपने, किसी ने मुझे, ये वर्ड बोलते ना लोग एक दूसरे को, चश्मिश, हे चश्मिश आया हुआ है, और अब आपने मेरे को चश्मिश कहा, और अब मैं ये सोच रहा हूं बैठ के, चश्मिश कहा, मुझे चश्मिश कहा, सूरज प्रेमानिक को चश्मिश कहा, पास्टर को चश्मिश कहा, मैं आपके लिए हेट में आ जाऊंगा? अरे जाने दो, बोला तो बोला, क्या फर्क पड़ता है? लर्न टू इग्नोर, लर्न टू इग्नोर। आपके घर में, आपके जॉब में, आपके चर्च में, सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो आपके वेल विशर नहीं होते। कब तक सुनोगे उनकी? आज घर के अंदर आप सब्जी बना लो और आपकी सास आपको कह दे मेरी बेटी अच्छा बनाती थी, आप ठीक ठीक बनाते हो, अब क्या करोगे बताइए? हां दीदी, रुको, यहां की बहनों से भी थोड़ी बात करने दो। बताइए बहन, क्या करेंगे आप? अगर आपकी सास, आप सुबह सुबह उठ के पोहे बनाते हैं और आपकी सास ने आपको कहा मेरी जो बेटी थी ना, जिसकी शादी हो गई अभी, वो ज्यादा अच्छे बनाती थी, अब क्या करोगे? मैं बताता हूं क्या करेंगे हम। मेरी शक्ल देखिए, अब मैं ये सुन के किचन में आया हूं, किचन में आई हूं, अब देखिए मैं क्या कर रही हूं। पराठे बनाते समय अब मैं खुद से बात कर रही हूं, अब मैं खुद से बात कर रहा हूं। अरे बोलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्यों थोड़ी थोड़ी बातों को दिल में लेते हो? क्यों छोटी छोटी बातों को दिल में लेते हो? जाने दो। मराठी में कहते हैं जाऊ दिया, हालेलुया, जाने दो। किससे डांटा? जाने दो, फिर क्या हुआ? लेके बैठ जाएंगे। फिर जैसे पति आएगा रात को, वो आपकी शक्ल देख के ही समझ जाता है कुछ हुआ है, और वो आके आपको बोलता है हे क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बता ना, तेरा मूड वैसे तो ऐसा नहीं रहता है। मैंने कहा कुछ नहीं। चल 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 बता। अरे बता ना क्या हुआ? अपनी मां से पूछो। और आप अपनी मम्मी के पास जाते हो, मां अब क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? अच्छा, अंदर से ही पढ़ा के भेजा है उससे तुझे। बेचारा पति सैंडविच बन जाता है औरतों के बीच में। सैंडविच बोलो, बाजू को सैंडविच। आप भी बोलते होंगे ना, वाह पास्टर जी वाह, 30 सालों से मैं जो आज तक नहीं बोल पाया हूं, आज आप बोल रहे हो मेरी तरफ से। धन्यवाद यीशु ऐसे महान प्रचारकों के लिए जो हमारे ग्रह युद्ध को लड़ रहे हैं। और भाई मैं तेरे युद्ध लड़ने नहीं आया हूं, मैं इन बहनों को समझाने आया हूं। समझो, अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया, जाने दो ना। आपको पता है जनरेशन गैप क्या है आज? बड़ों को लगता है ये बच्चे हैं, बच्चों को लगता है हम बड़े हो गए। दिस इज कॉल्ड द जनरेशन गैप। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। जाने दो। खुश रहना है, आशीषित होना है, आनंदित रहना है, चंगे रहना है। चीजों को इग्नोर करना सीखो। देख रहे हो मैं कितना इग्नोर कर रहा हूं? और कोई ऑप्शन ही नहीं है। न यहां पर बैठने वालों की गलती है, न उनकी गलती है। यहां पर क्या करना है? इग्नोर। हालेलुया। लर्न टू इग्नोर। और मैं आपको लिख के देता हूं, आप सारी मीटिंग्स भूल जाओगे, लेकिन आपको यह मीटिंग कभी नहीं भूल पाओगे आप। अरे आज चर्च में चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? इतना शोर था लेकिन वो पास्टर फिर भी बोलना बंद नहीं कर रहा था। अरे ये अभी भी बहुत कम आवाज है, मैं इससे बड़े आवाज में प्रचार करके आया हूं।
बाद में उनके लोग यहां आके बैठ गए थे। मैं पुणे की बात बता रहा हूं, मैं पुणे में एक जगह पे प्रचार कर रहा था, इतना शोर था वहां पर, और मैंने भी सोच लिया था कुछ भी हो जाए मीटिंग तो मैं करके रहूंगा। और मैंने इतना चिल्ला चिल्ला के प्रचार किया, बाद में वहां की लेडीज अपने पतियों को यहां से बुलाने आई थी, चलो वहां पर। वो मीटिंग सुन रहे थे आके। कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा का काम होगा, वो होता रहेगा। आइए यहां देखिए, मुझे 2 मिनट दीजिए। आज के बाद जॉब पे, बिजनेस पे, घर में, चर्च में, कहां पर भी अगर आपको कुछ नेगेटिव बोलेगा तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? कैसे करेंगे? इग्नोर कैसे करेंगे? मतलब वो आपको कहेंगे तू ही है ही ऐसा। हाँ, ऐसे इग्नोर नहीं होता। ये तो दिखता है कि आपने लिया है। सुन लो, ध्यान मत दो, मनन मत करो, नहीं तो क्या होगा दीदी? ये जो आंखों के नीचे जो सर्कल्स है ना, ये ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। फिर कितना भी फेयर एंड लवली लगाओ, न फेयर बनोगे न लवली बनोगे। लर्न टू इग्नोर। बी ए पैशनेट गर्ल, बी ए पैशनेट बॉय। आप इतने मजबूत बने कि इन चीजों से आपको कोई फर्क ही ना पड़े। हमारा एक लक्ष्य है, वो यीशु मसीह है। हमारा एक लक्ष्य है, प्रभु में बढ़ना है। हमारा एक लक्ष्य है कि भारत के गांव गांव में सुसमाचार लेके जाना है। हमारा एक लक्ष्य है। आप जानते हैं कैथरीन कुलमैन को कितना लोग मेंटली डिस्टर्ब करते थे। ऑनेस्टली आई लव द स्पिरिट ऑफ कैथरीन कुलमैन। आप उसकी कोई भी किताब पढ़ के देखिए, डॉटर ऑफ डेस्टिनी, द ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी, पावर ऑफ गॉड, आई बिलीव इन मिरेकल। आप उसकी कोई भी किताब पढ़ के देखिए, हर किताब में वो एक बात कहती है, मैं हर दिन मरती हूं। आई डाई डेली। जोनाथन एडवर्ड, अंकल बिली ग्राहम, आप जानते हो रेनहार्ड बॉन्की, उनकी कब्र पे अफ्रीका का मैप छपा हुआ है और कब्र पे लिखा है ही प्रीच क्राइस्ट। आपको क्या लगता है ये जो लोग हैं, जो लेजेंड्स थे हमारे बीच में, कैथरीन कुलमैन, बिली ग्राहम, अंकल डीजीएस दिनकरन, आप क्या लगता है क्या इनकी लाइफ इतनी आसान थी क्या? क्या ये क्रिटिसाइज नहीं किए गए थे? क्या इनको लोगों ने सताया नहीं था? क्या इनकी मिनिस्ट्री में फरीसी नहीं थे? हर जगह पे थे। लेकिन हर परमेश्वर के दास ने, जैसे दाऊद ने, जैसे यीशु ने, जैसे पौलुस ने, हर व्यक्ति ने ये सिद्धांत फॉलो किया था कि चाहे लोग कुछ भी कहें, क्या भी कहें, चाहे लोग कैसे भी ट्रीट करें, हम चीजों को माइंड में इग्नोर करेंगे। क्योंकि अगर आप इन चीजों को ले लेंगे ना, आप बीमार पड़ेंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे, आपको लगेगा सब एक जैसे ही है, आपको लगेगा कोई भी नहीं है यहां पर, सब अपने अपने मतलब से हैं। सी आपका माइंड कैसे डिजाइन किया उसने। बंद करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रोटेक्ट योर गोल। अपने गोल को प्रोटेक्ट करना सीखिए। प्रभु ने जिस काम के लिए आपको बुलाया है, उस काम को लगातार निहारना सीखिए। दाऊद जानता था, अगर भाई, लोग और राजा से लड़ूंगा, गोलियत से लड़ ही नहीं पाऊंगा। उसने हर चीज को इग्नोर किया, क्योंकि वो जानता था लक्ष्य ये नहीं, ये है। अपने गोल को प्रोटेक्ट करें। बी लिव इन द स्पिरिट, वॉक इन द होली स्पिरिट। मजबूत बने मेरी बहन,
मजबूत बने मेरे भाई। लोग आएंगे जाएंगे, ख्याल आएंगे, बुरे ड्रीम्स आएंगे, यरियो की दीवारें आएंगी जो रास्ते को रोकेंगी, लेकिन डिस्करेज होकर मत बैठिए। उल्टा प्रभु की ओर अधिक बढ़ाई करिए, प्रभु को और ऊंचा उठाइए, उसकी और आराधना करिए और दुआओं में बढ़िए। आपने देखा वे आराधना कर रहे थे और बाइबल कहती है दीवारें गिर गई, दीवारें टूट गई। याद रखिएगा, आप पुरानी वाचा में नहीं हैं जो सिर्फ दीवारों के टूटने के लिए दुआएं करते हैं। आप वो व्यक्ति हो जाइए जो संत पौलुस की तरह थे कि दीवारों में बंद भी कर दो तो भी आराधना रुकेगी नहीं। बी लाइक दैट। पुराने नियम के लोग दीवारों को टूटने के लिए प्रभु की बड़ाई करते थे, लेकिन नए नियम के लोग जब दीवार में बंद किए जाते थे तो भी उसकी आराधना बंद नहीं करते थे। बी अ न्यू कवेनेंट पर्सन। हालेलुया। कितने लोगों ने कुछ समझा आज? कितने लोगों को लग रहा है कि यस दिस मैसेज फॉर मी, ये मेरे लिए था। मैं थोड़ी थोड़ी बातों को लेके सोचता रहता हूं, कोई कुछ बोलता रहता है तो उसके बारे में भी सोचता रहता हूं, सारा दिन रोता रहता हूं। दीदी कभी कभी रोना अच्छा रहता है, सारा दिन नहीं रोने का ना, होल डे क्राइंग, कुछ भी कोई बोल दे ऐसा नहीं चलता है सिस्टर। स्ट्रांग बनो सिस्टर, मजबूत बनो। बी लाइक अ वुमेन ऑफ गॉड, एक प्रभु की बेटी बनो, स्ट्रांग बनो। ऐसे बनो कि जब आप सुबह उठो तो शैतान भी कहे शिट। यस, इतने मजबूत बनो। यस, स्ट्रांग बनो। अब बड़े ध्यान से सुनिए, मैं इस मैसेज को यहीं पर खत्म कर रहा हूं। अब आप कहेंगे पास्टर जी आपने पूरी मीटिंग में एक ही बात बताई, स्ट्रांग बनो स्ट्रांग बनो स्ट्रांग बनो। ये भी तो बताओ बनेंगे कैसे? वो मैं कल बताऊंगा। जब मैं यहां आ रहा था, आई हेयर द वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। तब मैंने प्रभु से ये सुना कि जहां तू जा रहा है मैं वहां पर तुझे इस बार इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बहुत सारे बेटे और बेटियों को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। और इस एक ही विषय पे 4 सभाएं हैं। आज पहला सेशन था, कल 3 सेशन में मैं 3 चीजें बताऊंगा आपको जिससे आप कितने स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। इतने स्ट्रॉन्ग कि आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, लहरें चलेंगी, उस घर से टकरा जाएंगी, लेकिन वो घर नहीं गिरेगा क्योंकि वो घर चट्टान पर बना है। हालेलुया। सो कितने लोग आज ये बात समझे? कुछ चीजों को इग्नोर करो, अवॉइड करो। कोई कहता है आप अच्छे नहीं दिखते हो, बोलने दो। आईने के सामने जाके बोलो, जाके कोई और खूबसूरत तो सामने लेके आ। आईना नहीं लाएगा क्योंकि आप ही हो। कौन कहता है कि हम अगली हैं? मेरी मम्मी एक दिन किसी आंटी से बात करके बोल रही थी, आपको पता है मेरा लड़का लाखों में एक है। मैं उधर ही खड़ा था। मैंने कहा माँ तू क्यों झूठ बोलती है, मैं करोड़ों में एक हूं। यू नो, ऑनेस्टली मैं खुद को बहुत पसंद करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मूवी पे जाऊंगा, मैं अपनी सारी अभिलाषाएं पूरी करूंगा, नो। बट परमेश्वर ने मुझे जैसे बनाया है मैं खुद को बहुत पसंद करता हूं। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, सुनिए, आइए, अगर आपके बाजू में कोई भाई बैठा है भाई के, और बहन बैठी है बहन के पास में, तो उनको कहिए आप मस्त दिखते हो। नहीं 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 चलेगा ऐसा, जैसा मैंने कहा वैसा बोलो, मस्त लगते हो आप। हाँ, भाई भाइयों को, ओ भाई उधर हो जा। डर लगता है मेरे को कभी कभी, किसी लड़की को ना बोल दो आप मस्त लगती है तू, बजा के देगी। हमारे चर्च में भाई बहन अलग अलग बैठते हैं, आपको पता है। मुझे शिकायत नहीं है यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हुआ है तो एक बार एक पास्टर आए, वो तमिल पास्टर थे, पास्टर प्रेमानी
मैंने कहा हाँ पास्टर, तुम्हारे चर्च में लड़का लड़की अलग अलग क्यों बैठता? मैंने कहा प्रभु ने कहा अंधकार और ज्योति अलग रखो। वो इतना हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे। अच्छा ये तो बताओ अंधकार कौन? मैंने कहा जब मैं उनको बोलता हूं इधर उधर बैठ जाओ, भाई ने इधर बैठो, भाई उधर बैठो, तो जिसको बुरा लगता है मैं समझ जाता हूं यही अंधकार में है। हालेलुया। आइए यीशु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे। कम ऑन। वैसे जिस तरह से शोर था, मुझे लगा शायद मीटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आप सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे, मैं तो बोलता रहूंगा, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मीटिंग अच्छे से हो गई। लेकिन कल एक रिक्वेस्ट है। पास्टर कहाँ है जी? पास्टर जी एक रिक्वेस्ट है, आप मानेंगे मेरी बात? थैंक यू। मैं पूछ रहा था पास्टर जी से, कल इन लोगों का खाना तो नहीं है ना इधर? और पास्टर ने बड़े दिल से कहा नहीं। ओके, अगर हो सके तो कल के दिन, देखो मैं कल के दिन के लिए आया हूं, आज तो मेरा पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकल गया, लेकिन अगर आप कल का दिन एडजस्ट कर सकते हैं तो करिए। हो सके तो कल आप सब लोग फास्टिंग में आइए। कल जितने भी लोग यहां पर रहेंगे ना, मैं सबके लिए सर पे हाथ रख के दुआ करूंगा। और ये हो सकता है, ये प्रभु के ऊपर है कि वो आपको कुछ इंपार्टेशन दे सकता है। वो आपको कुछ इंपार्टेशन दे सकता है। ये हो सकता है आपको टीचिंग या प्रीचिंग की गिफ्ट मिल सकती है। ये हो सकता है आपको टंग्स का वरदान मिल जाए। हो सकता है आपको प्रेयर लाइफ के लिए अनॉइंटिंग मिल जाए। हम नहीं जानते, ये प्रभु के ऊपर होता है। ओके, और बंद करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरी पहली बुक है। दिस इज माय फर्स्ट बुक और इसका नाम है पवित्र आत्मा में चलना। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये किताब सब मत लीजिएगा, सबके लिए नहीं है। अगर आप अनॉइंटिंग, प्रभु की उपस्थिति जैसे टॉपिक्स को ढूंढ रहे हैं तो मत लीजिएगा, ये उनके लिए नहीं है। ये किताब प्रभु ने मुझसे उन लोगों के लिए लिखवाई है जो बहुत ही इजीली निराश हो जाते, जो बहुत इजीली ऑफेंड हो जाते हैं। ऑफेंड का मतलब नाराज। ये किताब उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं। अगर आप अपने लाइफ में इन इश्यूज से डील कर रहे हैं कि आपका माइंड बहुत चलता है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाते हैं, या आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, तो ये किताब आप ज़रूर खरीदिएगा। ये किताब आपके लिए बहुत अच्छी है। हम ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कॉपी सी लेके आए हैं, हिंदी एंड इंग्लिश में। आप चाहें आप लास्ट में ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप सब खड़े हो जाएं। Let's stand in the presence of the Lord. Yeah, please play some music. मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार।
पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है। Come on, worship him. मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। बहुत धन्यवाद प्रभु, इतने डिस्टर्बेंस में भी तूने इस मीटिंग को कंप्लीट करने में हमें अनुग्रह दिया। तूने जो कहना था वो तूने कह दिया, जिनको लेना था उन्होंने ले लिया। शैतान आज भी हार गया, जैसे वो हमेशा से हारता आया है। प्रभु मैं दुआ करता हूं कल के लिए। मैं जानता हूं कल अंतिम दिन है और कल वो दाखरस दी जाएगी जो तूने बनाई है। मैं जानता हूं खुदा कल कुछ उत्तम होने वाला है। कल बहुत सारे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे होंगे। कल बहुत सारे लोग आशीषित होंगे जैसे आज हुए हैं। हर एक को बरकत दे, हर एक को आशीषित कर। धन्यवाद हमारी दुआओं को सुनने के लिए। यीशु के नाम से मांग